आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आरसीसी के जो क्वेश्चंस हैं गेट के पिछले ईयर के आए हुए उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्विक रिविजन्स में इन लास्ट डेज में। तो क्वेश्चंस पर डायरेक्टली चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन इज शोन इन द फिगर। ये कंक्रीट बीम सेक्शन है और ये मेड ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट, मतलब ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का बना हुआ है, M25 का। एंड ग्रेड ऑफ स्टील क्या दिया हुआ है, Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील है। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेंशन स्टील, मतलब हम लोग देख सकते हैं AST जो दिया हुआ है वो 942 mm² है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है एज पर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ IS 456-2000 द डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी इन किलोमीटर मीटर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द बीम सेक्शन ई। तो इसमें डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी अगर निकालना है तो उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम का जरूरत होता है। तो स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एज्यूम कर लेते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ से हम लोग स्ट्रेस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया स्ट्रेस डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है और ये टेंसाइल फोर्स है। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, 0.36 FCK B इंटू XU, और टेंसाइल फोर्स क्या होता है 0.87 FY AST, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लीवर आर्म डिस्टेंस होता है ये होता है D-0.42 XU। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो सिंपली या तो टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस कर ले या फिर कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस कर ले। तो सपोज हम लोग कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस करते हैं तो उस समय मोमेंट ऑफ डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा 0.36 FCK BXU D-0.42 XU। तो ये बन गया हमारा डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब क्या है कि इसमें FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 दिया हुआ है, 0.36 25 हो गया। विड्थ ऑफ सेक्शन 300 mm दिया हुआ है। XU जो है वो नहीं पता है। D इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डेप्थ, तो ये 450 दिया हुआ है माइनस 0.42 XU। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि हमको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का जरूरत है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अगर फाइंड आउट करना है तो टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स को इक्वेट करेंगे। तो टेंसाइल फोर्स हमारा हो गया 0.87 FY इंटू AST और कंप्रेसिव फोर्स हो गया 0.36 FCK B इंटू XU। तो यहाँ से XU का जो फॉर्मूला निकल के आ गया 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। तो इसमें सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0.87 FY ग्रेड ऑफ स्टील है मतलब 500, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है 942, उसके बाद 0.36 FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट है देख सकते हैं 25, और ये जो है हमारा B जो है विड्थ हमारा 300 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 151.76 मिलीमीटर। तो ये हमारा XU का वैल्यू आ गया। और जब इस XU के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी जो आ जाएगा 0.36 इंटू 250 इंटू 300 और XU 151.76, 450 माइनस 0.42 इंटू 151.76। तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.58 इंटू 10⁸ न्यूटन mm आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि
डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी को किलो न्यूटन मीटर में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो 1 किलो न्यूटन मीटर, जैसे 1 किलो न्यूटन मीटर जो होता है 1 इंटू 1000 हो गया 1000 न्यूटन, और मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर, मतलब 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इससे यहाँ समझ सकते हैं कि 10⁶ को अगर अलग कर ले और बाकी बचा 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये 158 जो है किलो न्यूटन मीटर डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी आ जाएगा। तो राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस है तो 158.2 समथिंग आएगा। तो आप 158 पॉइंट जो भी वैल्यू आए 158.2 डेसिमल प्लेसेस है तो जो भी वैल्यू आए उसके अनुसार आप लिख सकते हो 158.21 किलो न्यूटन मीटर। तो यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना है। तो इसके एडिशनल में जैसे कोई चीज़ बता दें कि आपको अगर मान लो जैसे कि एक्सयू लिमिटिंग अगर निकालना है, ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसके एडिशनल में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आरसीसी का, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो एडिशनल के लिए हम लोग कुछ जैसे हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्सयू लिमिटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेड ऑफ स्टील हो है हमारा, ग्रेड ऑफ स्टील Fe250 अगर हो, ठीक है ना, Fe415 हो, Fe500 हो, ये 3 हमारे ग्रेड ऑफ स्टील होते हैं जो जनरली यूज होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स डिजाइन में। ज़्यादातर यूज या तो ये होता है या तो ये होता है। तो इसमें एक्सयू मैक्स बाय डी जो है, एक्सयू लिमिटिंग बाय डी का जो वैल्यू होता है Fe250 के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0.53, इसके लिए होता है 0.48 और ये होता है 0.46। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों वैल्यूज़ पता होना चाहिए जब भी हम लोग आरसीसी बीम डिज़ाइन करें या स्लैब डिज़ाइन करें, फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे या फिर आरसीसी मेंबर को डिज़ाइन कर रहे हैं, बेंडिंग मेंबर्स को, तो ये यूज़ होना ही होना है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक्सयू लिमिटिंग बाय डी जो होता है, डी हमारा यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है, ये वैल्यूज़ होते हैं। तो इसका क्या यूज है, मतलब अगर हमारा जो एक्सयू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को जब कैलकुलेट करते हैं जो कि इस क्वेश्चन में किए, यदि उसका वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर इनफोर्स सेक्शन, अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो दूसरा जैसे हम लोग का जो आया था एक्सयू वैल्यू 151.76 mm था, और एक्सयू लिमिटिंग का अगर आप वैल्यू निकालो, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो 0.46 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डी का वैल्यू जो है इफेक्टिव डेप्थ 450 फुट करोगे तो हमारा जो एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है वो एक्सयू लिमिटिंग से कम आ जाएगा। तो ये समझ जाना है कि ये हमारा अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन का क्वेश्चन था। और यदि एक्सयू का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग आ जाए तो बैलेंस सेक्शन होता है, और यदि एक्सयू का वैल्यू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग आ जाए तो उस केस में हमारा ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन होता है। तो आपके 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको बताया गया कॉन्सेप्ट के साथ। और बाकी आपको कोड जो है आरसीसी के जो याद रखने हैं, एक तो IS 456-2000 यूज होता है, मेन कोड है, और एक होता है SP 16, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। SP 34 आरसीसी डिटेलिंग्स के लिए यूज होते हैं। फिर IS
875 लोड कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं, और IS 1893 जो है वो अर्थक्वेक लोड के लिए कैलकुलेट होते हैं। तो आपको मतलब ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी अच्छे से आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे, ताकि आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।